Good evening, student. Today I am coming with the lecture of electricity, part 2 of class 10, and I am selecting the most important question which will come in the upcoming board examinations. So yesterday we have discussed about the potential difference, electric potential. तो कल हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था. आज जो हम लोग हैं बेसिकली करंट के बारे में डिस्कस करेंगे और करंट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे, बाय विच इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर. द क्लास विल बी बाइलिंगुअल, तो मैं दोनों लैंग्वेज का यूजेस करूंगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी का. जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां हिंदी का भी मैं लैंग्वेज का यूज करूंगा. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को. तो फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड कूलम पर सेकंड कॉल्ड. तो एक्चुअली कूलम per second is known as ampere, and you already know that the formula for current is I is equal to Q by T. I stand for current, that is measured in ampere, and Q stand for charge, the SI unit of charge is coulomb, and T is stand for second. So the coulomb per second is the ampere one. Now अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, which particle constitute the electric current in the metallic conductor. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज एक एटम से बना हुआ, और एटम में तीन पार्टिकल्स होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन. जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंस्टिट्यूट करता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट का तो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है. क्वेश्चन आपको अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है एग्जाम में. जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, तो कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं. मगर आप डायरेक्ट यदि क्वेश्चन कर देगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज नोन एज एम्पियर. नाउ विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीमीटर एंड वोल्टमीटर. तो कल हम लोग ने डिस्कस किया था वोल्टमीटर के बारे में कि वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं. यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देगा तो आंसर वोल्टमीटर ही होगा, बट यदि करंट देगा तो वो एमीमीटर होगा. मगर क्वेश्चन थोड़ा टफ करने के लिए उन्होंने पूछा कि एमीमीटर जो किस में कनेक्ट करेंगे, हम सीरीज में करेंगे या पैरेलल में करेंगे. तो कल हम लोगों ने देखा था कि वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किया गया, मगर एमीमीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन न्यूमेरिकल, इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पासेस ए पॉइंट इन ए सर्किट इन 1 सेकंड. बोला कि यदि 20 कूलम का चार्ज है और वो एक पॉइंट को पास कर रहा सर्किट में 1 सेकंड में, तो उस में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है. तो मुझे एक फॉर्मूला पता है जो कि मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, I इज इक्वल टू Q बाई T. तो Q मेरा दिया हुआ है 20 कूलम और टाइम जो दिया हुआ मेरा 1 सेकंड. तो I इज इक्वल टू Q बाई T, तो 20 बाई 1 दैट इज 20 एम्पियर. तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, आपके पास जो गिवन डेटा है उसको लिखिए, देन राइट द फॉर्मूला, एंड व्हेन यू कम अप विद द आंसर, जब आप आंसर लाते हैं तो उसके साथ ऐसा यूनिट देना ना भूले. ऐसा यूनिट नहीं दीजिएगा तो बोर्ड मार्किंग के हिसाब से आपका नंबर कट सकता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज एन एमीमीटर, हाउ इज इट कनेक्टेड इन अ सर्किट, एंड ड्रॉ अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर. क्वेश्चन में बोला गया कि एमीमीटर क्या है, इसको हम लोग कैसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे, डायग्राम के द्वारा समझाइए. तो मुझे पता है एमीमीटर क्या होता है. एमीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में, और इसको हम लोग कैसे सर्किट में डालते हैं, सीरीज में. तो आइए, ये तो मैं बता ही दिया. तो एमीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट इन व्हिच द करंट इज टू बी मेजर्ड. नाउ एमीमीटर को देखिए, इस सिंबल्स कल हम लोग देखे थे कि एक ही जगह पे वहां पे V था, मगर वो पैरेलल में कनेक्ट था. मगर यहाँ पे एमीमीटर को मैं किस में कनेक्ट किया हूँ, कंडक्टर के साथ सीरीज में किया हूँ.
Next 7 number. Why should the resistance of an ammeter is very small and voltmeter is very large? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों हमारा जो रेसिस्टेंस है एमामीटर का बहुत स्मॉल होना चाहिए और वोल्टमीटर का लार्ज होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो एमामीटर है वो उसका रेसिस्टेंस इसलिए कम होना चाहिए बिकॉज ये हमारा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है कि हमारा जो करंट है वो डिवाइड नहीं होता, मगर पैरेलल में क्या होता है मेरा करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में। दैट्स वाई हम लोग अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट बना होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है क्योंकि वोल्टेज रिमेन सेम इन एवरी अप्लायंसेस। इसीलिए हम लोग जो है एमामीटर को रेसिस्टेंस जो है एमामीटर का बहुत स्मॉल होना चाहिए मगर वोल्ट मीटर का जो है वो लार्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेग्लिजिबल करंट रहता है, इट टेक नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। Important question, question number 7, it may come in the examinations that and in alternative way ये अलग वे से भी पूछा जाता है कि किसका रेसिस्टेंस कम होता है, एमामीटर का या वोल्ट मीटर का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. See student, I am giving you the lecture in a very short time so that you can do a quick revision of that lecture and then in the next I will put the next lecture of that topic unless it is completed. Okay, I will cover each and every part of physics, chemistry and biology also and mathematics also. And this question is very very important for general competitions also. Okay, now see, now you already know, draw a circuit symbol for fixed resistance, variable resistance, cell, battery of 3 cells, an open switch or closed switch. Okay, now here see, we can draw a circuit symbol. How it can be shown in the circuit, कैसे हम लोग सर्किट में इसको दर्शाएंगे। तो फिक्स रेसिस्टेंस को हम लोग नॉर्मली इससे दर्शाते हैं, ये जो है वेरिएबल रेसिस्टेंस में हम एरो का पुट करेंगे, वेरिएबल रेसिस्टेंस एंड सेल को हम इस तरह से, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। और एक चीज याद रखना कि बैटरी इज नथिंग बट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इट मे बी 3 or more cell or infinite number of cell we can connect it to make a battery. Now this is an open switch and this one is the closed switch. Now coming to the question number 9, that what is circuit diagram? Draw a level diagram of an electric circuit comprising a cell, resistor, ammeter, voltmeter, a closed switch which of has two large resistor, ammeter and voltmeter. तो एक मुझे एक सर्किट बनाना है, उसमें मुझे ये सब कंपोनेंट दिखाना है। कंपोनेंट में एक रेसिस्टर दिखाना है, सेल दिखाना है, एमामीटर दिखाना है, वोल्टमीटर दिखाना है। अब ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दोनों चीज दिया हुआ है, एमामीटर और वोल्टमीटर, तो आपको फिर से ये याद रखना है कि हम वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमामीटर को हम सीरीज में करते हैं। और ये तो मुझे पता ही है किसका लार्ज रेसिस्टेंस होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, वोल्टमीटर। मैं क्वेश्चन को आपको अलग अलग वे में ला रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर में आस्क द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। ओके, now see here how you can draw a diagram. See, there is a conductor, you have to use a single conductor. Okay, here according to the question. और वोल्टमीटर को मैंने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया था। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमामीटर को मैं किस में कनेक्ट किया, सीरीज में। एमामीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड आई एम गिविंग हियर a cell and a closed switch so that the current can be flow from negative to the positive terminal. Very very important question, and in the previous year this question have already asked in the examination. अब एक हम लोग न्यूमेरिकल की ओर आते हैं कि इफ ए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 है यहाँ पे कूलम्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड कंसिडर वन है, कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा उस कंडक्टर। क्वेश्चन को आप समझिए, यहाँ पे दिया कि चार्ज ऑफ कूलम मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन देता तो सेम होता बट पॉजिटिव प्लस 1.6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा एक सेकंड में, यदि हम एक करें, मुझे पता है I = Q/2 फॉर्मूला होता है एंड ऑलरेडी नो 1 एम्पियर करंट है Q, टाइम 1 सेकंड है, तो Q बराबर कितना C है। अब मुझे पता है कि इतना चार्ज जब फ्लो होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 1 रहता है। तो एक कूलम में कितना चार्ज होगा, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से करें 1/1.6 × 10⁻⁻19 10⁻⁻19 as per the exponent law it will go and it will come positive
and you will divide 1 by 1.6, you will approximately get 0.625. Now when y will represent in the standard form 6.25 into 10 to the power 80. बेसिकली हम लोग पार्ट 2 को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और लेक्चर इसमें लोड करने का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।